Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्रिय एक बार फिर हम खुदावन का धन्यवाद देंगे कि खुदा ने आज की ये शाम हमें दी ताकि हम उसके वचनों से उस अद्भुत बनने से कुछ खाने पाए, उन बातों को सीखने पाए जो खुदावन हमसे चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय खुदावन का वचन हमें बार बार यही सिखाता है कि क्या है धन्य है वे मनुष्य जो अंत की घड़ियों तक बना रहेगा। Praise the Lord. मेरे प्रियो देखिए ध्यान से, जैसा कलाम हमें सिखाता है कि देखिए दौड़ते तो सब, परंतु क्या ही धन्य है वे जो दौड़े, और दौड़ना इसलिए हो ताकि वो पुरस्कार को प्राप्त कर सके। आमीन। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम खुदा के गीतों में, और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा निवेदन है भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आदर में उसके सर झुकाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीते महान उद्धारकारी खुदा, धन्यवाद देते हैं आज की शाम की बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं लायक हमें समझा एकत्रित हो सकते हैं हम आपके नाम में मेरे खुदा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुरक्षित रूप से रखा, और जो भी गलती भूल चूक हुई हमसे जाने अनजाने जानबूझ करके मेरे खुदा, उन सब के लिए माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। आज का जो भी वचन मेरे खुदा आपने नियुक्त किया है मेरे खुदा, होने दीजिए उनका भेद हमारे तक खुलने वाला हो सके, और हम पूरे मन से उसे ग्रहण करने वाले हो सके मेरे खुदा, और पूरी तरीके से उसे समझने वाले हो सके मेरे खुदा। हमारी बुद्धियों को खोल दीजिए मेरे खुदा, होने दीजिए मेरे खुदा आज आप उपस्थित हो सके हमारे बीच मेरे खुदा। हम आपको इनवाइट करते हैं, होने दीजिए मेरे खुदा कि आप माउथ का टेक चार्ज में जो आपके वचनों को समझाए हमें खुदा, और होने दीजिए मेरे खुदा सब एक मन हो के आज आपकी इबादत में चले। और क्या मांगे आपने हमको मांगने से पहले बहुत सी चीज़ें प्रदान की हैं। आगे की सारी कार्रवाई आपके हाथों में रखते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीतों को गाएंगे। आइए हम गीत को गाएंगे, और हम गीत नंबर लेंगे 16, आपके पर्चे में है। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.
खुदावन का कलाम कहता है यूहन्ना 14 उसके 26 में कि मैं अपने नाम से तुम्हें एक आत्मा दूंगा, वो तुम्हारा सहायक है जो तुम्हें कठिन कठिन बातों को समझाएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। फिर हमने जाना कि सहायक का हमारे जीवन में होना कितना ज्यादा जरूरी है। सच है। Amen। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो हम नहीं समझते थे, हम नहीं देख पाते थे कि खुदा हमसे क्या चाहते हैं। सच हम है। अपनी ही इच्छाओं को पूरी करते थे, हम उस अंधकार में थे, और उस महान खुदा का धन्यवाद देंगे सच कि है। उस अंधकार में खुदावन ने एक ज्योति को दिया ताकि हम उसे समझ पाए। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम अन्य अन्य भाषा लारा शब्दा बोलते हैं, पर मैं कहूँगा ऐसा नहीं। Praise the Lord। आमीन। बल्कि पवित्र आत्मा का फल है मेरे प्रियो जो गलातियों की पुस्तक में लिखा है। मेहरबानी से आप निकाल लें और मेरे साथ एक वचन को पढ़ लें। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक को पढ़ते। गलातियों 5, आपको ये कुरिन्थियों के बाद मिलेगा। हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। आपको मिल गया? अब 5वां अध्याय निकाल ले भाई। सोलहवीं आयत से पढ़ेंगे। 5 का 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले खुदा के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि आमीन। जब आत्मा तुम पाओगे तो तुम उन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना कर पाओगे। और आत्मा के फल आपने 5 उसके 23 में पढ़ लिया। ये है मेरे प्रियो, जब आप और आत्मा का दान पाओगे तब आप खुदा के जन पाओगे। क्योंकि यदि जिसमें खुदा का आत्मा नहीं वो खुदा का जन नहीं। इसलिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम वचन को वैसे समझें जैसा खुदा हमसे चाहते हैं। इसलिए हम खुदा का धन्यवाद देंगे फिर इस मुबारक समय के लिए। हम इस योग्य ना थे कि हम खुदा के इस पवित्र मन्ने से खाने पाएँ, परंतु खुदा ने हमें इस लायक समझा कि हम उसके और निकट डे बाय डे बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे को आप समझ सकते हैं कि दिन उतने बुरे चलते हैं और ये बुरे होते जाएंगे। क्या ही धन्य है वे जो खुदावन के तंबू में आज हैं। आइए ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो मैं ही बोलता रहूँगा। मैं भाई से चाहूँगा कि वो हमारे बीच में आए और खुदा के कलाम से हमें कुछ सिखाएं और आगे बढ़ाएं। Praise the Lord।
Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अभी हमने गीत गाया आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज का एक समय है। Praise the Lord। Praise the Lord. हमने जो गीत गाया आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। Hallelujah. हम जानते हैं कि जो कि आज का समय का संदेश है, उस समय के संदेश के अकॉर्डिंग कुछ भाइयों ने पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर लिया। अब उनको बुलाना नहीं है, बल्कि उस पवित्र आत्मा को की सुननी है, हालेलुया। सच है। क्योंकि हमें ये जानना होगा कि आज का समय क्या है, हालेलुया। Hallelujah. आज के समय का संदेश क्या है। Praise the सच है। Lord। Praise the तो Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, अगर कोई जना घर के अंदर आपके आ गया है और आप बाहर खड़े होकर बुलाएं उसको, आओ 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 आओ, हालेलुया। Hallelujah. तो आप उसको बताइए कि जो आपके घर के अंदर आ गया है, आप उसकी खातिर पानी कैसे करेंगे। आप बताइए, भाई सैमुअल जैसे कि हैं, अब सैमुअल भाई के घर में पवित्र आत्मा आ गया अंदर है, और वो द्वार पे खड़े होकर बुलाएं, पवित्र आत्मा आओ आओ आओ, पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा, हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा कहेगा मैं तो तेरे अंदर आ ही गया हूँ, अब मुझे क्या बुला रहा, हालेलुया। अब मुझे क्यों बुला रहा है, अब तो मेरी सेवा टहल कर, हालेलुया। लेकिन ये गीत मैंने क्यों गाया, क्योंकि कुछ ऐसे जने हैं जिनके अंदर अभी पवित्र आत्मा नहीं आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा का समय क्या है, हालेलुया। आज का समय का संदेश में पवित्र आत्मा किस रीति से हमें सिखा रहा है, हमें क्या करना है। क्योंकि अभी मैंने 4 बजे वाली मीटिंग जो हो रही थी उसमें थोड़ा बताया था, हालेलुया। तो मैं 4 बजे वाली जो मीटिंग थी, मेरा उसका जो संदेश था उसको मैं लूं, इससे पहले कि मैं कल उस संदेश को ले रहा था, लेकिन कल उस संदेश को ना ले पाया, और कल खुदा ने पता नहीं कुछ एक अलग सा वचन दे दिया, हालेलुया। उस संदेश को मैंने कहा आज लूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं आज लेने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मम्मी एक गीत गाने लगी थी, हालेलुया। मन के ऊपर एक गीत गा रही थी, तो मन के ऊपर प्रचार हो गया, हालेलुया। और जब मन के ऊपर प्रचार हो गया तो खुदा ने कहा यहाँ पर भी तेरा मन ही चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको 4 बजे वाली मीटिंग में मैंने बताया था ये चीज, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय का संदेश क्या कहता है, देखो, एक समय था जो पिता स्वर्ग में था, हालेलुया। और वो समय समय पे अभिषेक करता था, हालेलुया। यानी समय समय पे अपना अभिषेक देता था अपने चुने गए लोगों पर, हालेलुया। और जब वो समय पे अभिषेक करता था तो एक घोड़े की जो गधे की जो हड्डी थी उससे भी सैमुअल ने कितने लोगों को मार दिया, हालेलुया। हजारों को सैमसन ने, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों को मार दिया उसने, क्यों? क्योंकि उस हड्डी के अंदर खुदा की सामर्थ आ गई थी, आत्मा आ गई थी, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आत्मा समय समय पर आता था और उनको बलवंत करता था, प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को देखे तो दाऊद जब आत्मा आता है तो वो नाचता है और बहुत एक तार वाला बाजा बजा के गाना गाता है, हालेलुया। लेकिन फिर एक समय आया जब यीशु मसीह देह के रूप में आया, हालेलुया। और जब देह के रूप में आया तो वो सबके संग संग चलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो देह के रूप में जब आया तो मनुष्य के संग संग चल रहा है, हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो संग संग चल रहा है तो फिर एक समय आया कि जब उसने कहा कि अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। यानी आज समय वो नहीं है कि पिता ऊपर से देख रहा है, हालेलुया। आज समय वो नहीं है कि पिता संग चल रहा है, हालेलुया। आज समय ये है कि मैं तेरे अंदर वास करूंगा और तुम मेरा मंदिर हो, हालेलुया। मेरा मंदिर तुम हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा और तुम मेरे अंदर वास करोगे, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का समय का संदेश है जो खुदा अपने मंदिर को उड़ा देता है। जिसके अंदर खुदा का आत्मा ना होगा वो यहाँ रहेगा। अब वो ही उड़ेगा, वही रैप्चर में जाएगा जिसके अंदर खुदा का आत्मा होगा। जैसा वचन बताता है कि जिसके अंदर खुदा का आत्मा नहीं वो खुदा का जन नहीं। ये क्या बता रहा है खुदा, क्या कहना चाह रहा है? यानी जिसके अंदर खुदा का आत्मा नहीं वो खुदा का जन नहीं। अरे हम तो मंदिर को पवित्र करते थे, चर्च को पवित्र करते थे, हम तो सोचते थे कि वचन में खुदा है, हालेलुया। अब वचन से आपके अंदर आएगा, आमीन। अब तुम इसकी जीती जागती पत्री बनोगे। अब तुम लोग पढ़ेंगे, अब इसको लोग नहीं पढ़ेंगे।
कहेंगे यार इन्होंने बहुत सी बातों को ले तो लिया बपतिस्मा, हालेलुया, अब तो ये हालेलुया। नए हो तो गए, लेकिन क्या इनको पढ़ो तो देखो इनका काम चाम वही है, हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हें पढ़ा जाएगा, हालेलुया। अब तुम्हें लोग तुम्हें बार बार वचन से देखेंगे। जिस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह को लोग वचन से देखते थे, टैली करते थे, इसका वचन क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, इसका शरीर क्या कह रहा है, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो समझ ना पाते थे। क्यों नहीं समझ पाते थे? क्योंकि वो देखते थे कि यीशु मसीह तो व्यभिचारिणियों के साथ बात कर रहा है, हालेलुया। हालेलुया। वचन तो बताता था कि वो चाहते हैं जो पाप करे उसको मार डालो, हालेलुया। लेकिन ये तो पापियों के साथ भोजन कर रहा है, इसलिए उनको उसका भेद समझ में नहीं आ रहा था, हालेलुया। हालेलुया। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि वाचा नहीं हो रही, वाचा नहीं हो रही। नहीं हो रही, हालेलुया। हालेलुया। खुदा का प्रॉमिस नया हो गया, हालेलुया। हालेलुया। अब व्यवस्था के द्वारा नहीं, अब मन के खतने के द्वारा तुम खुदा में प्रवेश करो, हालेलुया। अब शरीर के द्वारा नहीं, अब आत्मा के द्वारा तुम खुदा में प्रवेश करो, हालेलुया। हालेलुया। एक था शरीर का खतना, हालेलुया, जो कि हालेलुया। मूसा की व्यवस्था के द्वारा चला आ रहा था, हालेलुया। हालेलुया। और इसी बात को लेके जब पौलुस और बरनबास तब उसका प्रचार कर रहे थे तो बहुत से भाई लोग आ गए और कहने लगे ये कौन सी बातें तू हमें सिखाता है, हालेलुया। हालेलुया। अब ये अवश्य है कि जब तक हम मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतना ना हो, हालेलुया, तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Praise the Lord। Praise the Lord। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का कलाम कहता है मन से अंगीकार, हालेलुया। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि जब तक तुम मन से न पियो, Praise the Lord। Praise the Lord। और ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों उन्होंने खुदा को स्वीकारा नहीं, उन्होंने उस समय के संदेश को जाना नहीं। जिस रीति से समय का संदेश बदलता है, हालेलुया, हालेलुया। उस समय था एक नाव, हालेलुया, हालेलुया। नाव के अंदर आ जाओ, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों जब नाव के अंदर खुदा बुला रहा है तो नूह का समय आ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। और नूह का समय चल रहा है उस समय, हालेलुया। चल और रहा है। नूह का समय जब चल रहा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों नूह किसके संग चल रहा है? खुदा के। आमीन। आमीन। खुदा के संग चल रहा है, इसलिए वो खुदा की सुन रहा है, खुदा की देख रहा है। सच है। Praise the Lord। Praise the बिना Lord। खुदा के संग चले वो नूह खुदा की सुन नहीं सकता था, हालेलुया। सच है। अरे बहुत ध्यान से देख लीजिए नूह किसके संग चल रहा है, उत्पत्ति खोले थोड़ा देख भी लें, हालेलुया। नहीं तो हर मनुष्य का शब्द झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। सच्चा है, हालेलुया। Praise the Lord। हाँ, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय खोले। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों हम खोलेंगे 11वीं आयत। उस समय पृथ्वी खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई थी। किसकी दृष्टि में बिगड़ गई? खुदा की। अभी खुदा की दृष्टि में बिगड़ी है, हालेलुया। हालेलुया। खुदा की दृष्टि में बिगड़ गई है। खुदा की दृष्टि में पूरी रीति से क्या हो गया है? बिगड़ गई है, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। योना किस नगर को जा रहा था बताने? कौन सा नगर था? हालेलुया। हालेलुया। योना कहाँ गया था? तर्किस के जहाज निन्नवे। निन्नवे क्या हो गया था? खुदा की दृष्टि में बिगड़ गया था। लेकिन निन्नवे नगर के लोग वैसे ही काम कर रहे हैं। जी। बहुत ध्यान से देखिए, खुदा की दृष्टि में निन्नवे बिगड़ गया और पाप किए उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन निन्नवे के नगर के लोग वैसे ही कार्य कर रहे हैं। इनको बताने के लिए योना नबी को खुदा ने भेजा। Praise the Lord। इसी रीति से अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि नूह के समय में खुदा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई। क्या हो गया? बिगड़ गई। बहुत ध्यान से पढ़ें आगे। और उपद्रव से भर गई थी। और खुदा ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब खुदा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है।
इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। खुदा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई, सब अपने अपने चाल चलन में चल रहे हैं। अब खुदा ने किसी से नहीं कहा, नूह से क्यों कहा? नूह से आगे खुदा ने क्यों कहा? अगर नबी आयत पढ़े, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह खुदा ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। आमीन। खुदा के साथ साथ चल रहा है, इसलिए खुदा नूह से कह रहा है। भाई आप बताइए, नॉर्मली बात है, खुदा का कलाम कहता है जिस रीति से आत्मा कार्य करती है वैसे शरीर भी कार्य करता है। जिस रीति से शरीर का विवाह होता है वैसे आत्मा का विवाह भी होगा। जिस रीति से शरीर खाना खाता है वैसे आत्मिक भोजन भी है। जिस रीति से शरीर सोचता है वैसे आत्मा का भी एक सोच है। ये पूरी रीति से एक से है। हालेलुया। तो अब आप बताइए कि ये नूह, खुदा नूह से क्यों कह रहा है? जाहिर सी बात है, अगर सैमुअल मेरे साथ है, हालेलुया, तो मैं किससे कहूंगा? मैं कहीं गया हुआ हूँ और सैमुअल मेरे साथ साथ चल रहा है, तो मैं किससे कहूंगा? कहूंगा। यानी कि साथ साथ जो चल रहा है खुदा उससे बात करेगा। क्या हम आज खुदा के साथ हैं? क्या आज हम समय के संदेश को जानते हैं? क्या आज हम समय के संदेश को पहचानते हैं? क्या आज हम समय के भविष्यवक्ता को जानते हैं? क्या हम ये बात जानते हैं कि आज के समय में खुदा क्या कह रहा है? कि उस समय की दृष्टि में, खुदा की दृष्टि में पूरी पृथ्वी बिगड़ गई, सब अपने अपने चाल चलन के अनुसार चलने लगे। लेकिन ये नूह को खुदा क्यों बोल रहा है? हालेलुया। बहुत ध्यान से कहिए, पढ़िएगा तो खुदा में वचन में लिखा, नूह खुदा ही के साथ साथ चलता रहा। इसलिए खुदा ने नूह से कहा। और साथ साथ चलना क्या होता है? उसके संदेश, उसके वचन, साथ साथ चलना कैसे होता है? Praise the Lord. साथ साथ आप चल नहीं पाएंगे। आमीन कहो। आमीन। साथ साथ आप क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि शरीर दुर्बल है। नूह शरीर के अनुसार नहीं चल रहा, नूह आत्मा में चल रहा है। और जब तक तुम आत्मा में नहीं चलोगे तब तक तुम खुदा को नहीं जान पाओगे। और आत्मा किसकी सुनती है? हालेलुया। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमको सच कहता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी दो मनुष्य एक मन हो के ना चल पाए, वहाँ पर रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। अब आगे हम मन के, नूह का मन खुदा की ओर लगा है। मन लगा है, इसलिए वो खुदा की सुन रहा है। जिस समय हमारा मन कहीं लगा होता है, हम प्रार्थना में भी बैठे तब भी हम खुदा की नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम कहीं पर भी हों, गाड़ी भी चला रहे हों और बिरयानी भी खा रहे हों, लेकिन हमारा मन खुदा में लगा होगा तो हम खुदा की सुन लेंगे। ये मन तेरा कहाँ? सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर। सच है। आइए मन को, मैंने जितना भी दिखाया आपको, ये मन के लिए दिखाया। क्योंकि मन एक सेकंड में यहाँ है, दूसरे सेकंड में अमेरिका में पहुंचता है। और मन की जो गति है वो आत्मा की गति है। जो आत्मा की गति है वो खुदा की गति है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, धन्य है जो मन से मेरे पास आए। उस समय सारे लोग अपने चाल चलन, देखिए वचन बता रहा है कि नूह के समय में सारे लोगों ने अपना अपना चाल चलन बना लिया था। यानी सब जनों का मन अपने अपने चाल चलन में लगा था। अरे ठीक है भाई, ठीक है, बाइबल पढ़ लेते हैं, अब क्या इसमें घुस जाए क्या? अब क्या चाह रहे, उसमें घुस जाए? सच है। क्या करेंगे उसमें घुस के? कोई पादरी, कोई संत थोड़ी ना है। अब बच्चों को पाला है, बच्चों को बड़ा करा है, घर बनाया है, इस चीज को रोज पकड़ के खड़ा होना है। अब ऐसे पकड़ के खड़ा होना है। अब कौन बड़ा खड़ा होगा? सच है। हालेलुया। बात ऐसी होती है, बात एकदम ऐसी होती है कि जैसे कि रात और दिन 24 घंटे इसको पकड़ के खड़े हैं और हल्का सा यहाँ से हट जाएंगे तो गिर जाएंगे। हालेलुया। आज भी मैं वचन से बोला तो पापा चिल्ला रहे, हालेलुया। क्या बोल रहा पता नहीं। हालेलुया।
क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहा आदमी? क्योंकि मेरे प्यारे भाई अपना चाल चलन बनाइए, अपना अपना चाल चलन। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, वचन में बहुत प्यारी बात लिखी है कि और खुदा 12वीं आयत पढ़ें, और खुदा ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? अरे ये बहुत बड़ी बात है ये सबसे बड़ी बात है भैया, क्या देख रहा है? अरे तुम वहां गए, तुमने क्या देखा? हमने देखा तो उसकी लड़की उसको लड़की बताओ, तुमने क्या देखा? हमने देखा वो वहां पीछे वाले कमरे में खाना खा के हमको यहाँ पानी पिला। क्या देखा? खुदा ने क्या देखा? अरे बहुत बड़ी बात है भाई। अच्छा खुदा उस समय वो देख रहा है तो इस समय भी नहीं देख रहा होगा। सच है, आमीन। 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 क्या लिखा है? कि वह बिगड़ी हुई है। वो बिगड़ी हुई है, और बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। अपनी अपनी चाल चलन। ये मेरा चाल है, ये तेरा चलन है। यहाँ तक कि पति पत्नी अपनी अपनी चाल चलन लगा रहे हैं। अरे तुम जा रही, तुम जाओ, तुम तो हमेशा जाती रहो, हम यहाँ रहे, हम जा रहे हैं, तुम तो वहीं जाओगी और हम वहां जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपना अपना चाल चलन, ये चाल चलन ही है भैया। जैसा चाल चलन चलोगे वैसा तुमको मिल जाएगा। इसको पकड़ लो। खुदा ने जब पृथ्वी पर देखा तो सब ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। अब ये बात खुदा मुंह पे प्रकट कर रहा है। अब मुंह पे जब प्रकट कर रहा तो ये बहुत भयानक बात हो रही है यहाँ पर। हालेलुया। आप अगर पढ़े 14वीं आयत, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। अरे रुकिए तो, बिगड़ गया चाल चलन, खुदा नष्ट करने पे खड़ा हो गया। हालेलुया। सबका चाल चलन बिगड़ गया। अब जब पूरा बिगड़ गया है खुदा की दृष्टि में, तब खुदा नूह से कह रहा है एक गोपेर की लकड़ी ले, उसका जहाज बना। अरे जब बिगड़ रहा था तब तुम्हें जहाज बनवाना चाहिए था। यानी कि आज जो समय का संदेश आ रहा है सबके पास और सब प्रचार कर रहे हैं, यानी कि इस पृथ्वी बिगड़ चुकी है। आमीन। यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई, वो नष्ट करने खड़ा हो गया है। आमीन। इस बात को समझिए। सच है। जब बिगड़ गई है तब जहाज बन रहा है। अभी वो जहाज बनाएगा और प्रचार करेगा। अब इसको लोग पता क्या समझ रहे हैं? अरे अभी कुछ नहीं हुआ। सच है। जिसने इस पॉइंट को समझ लिया कि अरे यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई है, अब हमें क्या करना है? अब हमें झट से मन फिराना है। आमीन। अरे भैया यहोवा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई, अरे अभी तो जहाज बन रहा है यार, अभी बच्चों 40 हाथ चोटी ऊपर जाएगा, लकड़ी लेके जाएगा, फिर जहाज बनाएगा, फिर प्रचार। तब तक अपने मन मुताबिक मस्ती वाला काम कर लो, और फिर जैसे ही जब द्वार बंद होने वाला होगा तब चल देंगे। चलो ऐसा है कि हाँ सच है। सही है। ऐसा ही है, ऐसा ही ब्रदर। कह रहा बिगड़ गई, बिगड़ गई है। अब मुंह से कह रहा जहाज बना। हाँ। तो क्या जहाज जब बनना शुरू हुआ तो बिगड़ चुकी थी? Yes! बिगड़ चुकी थी। अब वो नाव बना रहा, जहाज बना रहा। कितने साल लग गए जहाज बनाने में? सच है। आमीन। आमीन। और जहाज बनाने का फिर उसको प्रचार करना है। आपको मालूम है जहाज भी बनाता था, प्रचार भी करता था, और अपने बच्चों को खाना भी खिलाता था। आमीन। सबसे ऊंची चोटी पे जहाज बना रहा है और फिर जाके उस जहाज का प्रचार कर रहा है। अरे मन फिरा लो, खुदा ने कहा नाव बनाओ, पानी बरसेगा 40 दिन 40 रात, और फिर उसके बाद अपने बच्चों के लिए जाके खाना भी बना रहा है। आमीन। इतना काम कर पाएंगे? नहीं। अब देखो एक काम करा लो, अब एक काम करा लो, या तो ये बताओ कि हम यहाँ रहे कि या तो ये बताओ कि वहां रहे। सच है। एक काम कर पाएंगे? हाँ। तो कह रहा एक काम तुझे नहीं करना, फुर्ती से काम करना है यार, समझ नहीं पा रहे तुम। मेरा मन ले लियो, उसको हजम कर नहीं पा रहे हो।
हालेलुया। हालेलुया। एक काम नहीं करना है, तुझे पहाड़ पर चोटी पे जाकर जहाज बनाना है, आमीन। आमीन। और तुझे उस बात का प्रचार करना है, आमीन। आमीन। और फिर आज अपने घर के में बच्चों को खाना भी देना है, आमीन। आमीन। सब काम करना तुझे। हालेलुया। ये है हमारा खुदा। आमीन। हमारे खुदा ने कभी भीख मांग के या तो किसी से लिफाफा लेके खाना नहीं खाया। सच है। हमारे खुदा ने पहले काम किया और उसको यहूदा इस्करियोती के बैग में डाला, जाओ बेटा तुम भी निकालो, इनको भी खिलाओ। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद प्रचार किया। आमीन। ये हमारा खुदा। तो खुदा के बेटे कैसे होंगे? खुदा की तरह। आमीन। आमीन। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। आमीन। सच है। तो मालूम है कि खुदा हमारा राजाओं का राजा है। आमीन। राजा हम राजाओं का राजा। हालेलुया। हमारा खुदा है, वो हमें देगा। आमीन। ये नूह जानता है। अब नूह खुदा से प्रश्न नहीं कर रहा कि खुदा मुझे कश्ती बनानी, जहाज बनाना, अब इसका प्रचार कौन करेगा? कह तो वो नूह ही से रहा है। कोई और सेकंड प्रश्न दिख रहा है आपको? नहीं। कितना काम करेगा? मुझे जाना कहीं और है, मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कुछ और कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है खुदा का कलाम। हालेलुया। हाँ, इसलिए तू बोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना जहाज। बस अब वो सारी चीजें बता रहा है, इस तरह से कर। जब बता रहा है अभी बनाना नहीं शुरू करा, अभी बोपेर की लकड़ी नहीं आई, अभी कुछ नहीं आया, अभी उसके मन में उसको बता रहा है जहाज बनाना है, लेकिन खुदा की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़। इससे पहले कि आपके पास समय का संदेश आए, इससे पहले कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें, पृथ्वी बिगड़ चुकी है। सच है। और ये ग्रेस पीरियड है सही है। जिसमें आप बच रहे हैं। सच है। इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है बहुत फुर्ती से काम कर। सच है। लेकिन खुदा का कलाम ये भी जानता है, खुदा ये भी वचन में जानता है कि ये बहुत बड़े आलसी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग को खुदा ने क्या कर दिया है? एकदम रिलैक्स कर दिया है। हम लोगों को कहा, खुदा ने कह दिया कि तुम आराम से एकदम कैसे चलो जैसे इजरायली चल रहे थे जंगल में। हालेलुया। हालेलुया। काम हम सब बंद कर दिया है, पेमेंट अपने आप बैंक में आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनो, वचन को बहुत अच्छे सुनो, जाकर प्रचार करो। आमीन। वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब ज्यादा अच्छा मिल जाता है ना तो और अच्छा मानने की सोचते हैं। Praise the Lord. खुदा का वचन हमें सारी बातें बताता है। सच है। सच है। तो मन में होना चाहिए। नूह खुदा के मन को जानता है, दाऊद खुदा के मन को जानता है, आमीन। मूसा खुदा के मन को जानता है। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, कभी भी आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, कोई ऐसा भविष्यवक्ता नहीं आया जिसने खुदा को फेस टू फेस देखा। यहाँ तक कि मूसा को भी जब देखने की बारी आई तो मूसा ने अपने आंखों में उसके आंखों पे खुदा ने अपना हाथ रख दिया और उसको अपनी पीठ दिखाई। हालेलुया। मूसा खुदा को नहीं देख पाया, खुदा की पीठ देखी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा कि कोई भी पृथ्वी पे ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे देख के जिंदा रह पाए। हालेलुया। यहाँ तक कि भाई पौलुस कह रहे हैं मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। इतना कम दिखाई देने पर भाई पौलुस इतने बड़े भविष्यवक्ता बन गए हैं। आज के भविष्यवक्ता जो भाई हमारे विलियम ब्रैनम है, उनको सब कुछ क्लियर दिखाई दिया। वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता हैं। हालेलुया। अरे उनको तो आमने सामने बादलों में खुदा भी दिखाई दे गया। उन्होंने तो पूरी उसकी चेहरा भी देख लिया। मूसा ने तो उसकी पीठ देखा था, उन्होंने तो उससे बातें भी कर ली और वो पुस्तक भी ले ली जो बंद थी। तो क्या ये सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है? यस। तो क्या ये यीशु से बड़ा भविष्यवक्ता है? हालेलुया। पकड़ना है यहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। सच है। ये कौन से काम है जो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो? आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि ये भविष्यवक्ता जो है, ये भविष्यवक्ता एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो कलीसिया के अंत में आया है और ये सब कुछ को पूरा करेगा। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवक्ता कोई और नहीं बल्कि वही है जो सातों आत्माओं में चलता है।
हालेलुया। और ये सातों आत्माएं कोई और नहीं बल्कि ये वही है जो दीवटों के बगल में टहल रहा है। सच है। और ये कोई और नहीं बल्कि वही है जो यीशु मसीह है, जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए वध हुआ। आमीन। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम कल भी बॉडी को पकड़े थे और आज भी बॉडी को पकड़े हो। आमीन। क्योंकि तुम्हारा मन मेरी बातों में लगता नहीं है। सच है। तुम हमेशा ये सोचते हो कि यीशु से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। सच है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ कि जिसकी सेवकाई जहाँ तक रखी है खुदा ने अपनी वाचा में, उसकी सेवकाई वहीं तक होगी। सच है। यीशु मसीह ने आकर इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के पापों को धो लिया जो कि उसके चुने गए थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उसको पूरा संपूर्ण करने का अधिकार भाई विलियम ब्रैनम को दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसने खुदा के उस चेहरे को देखा जो बादलों में आया। हालेलुया। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब बादल पे खुदा उठा लिया गया तो वहां पर सारे शिष्य हैं, जी। लेकिन जब देखिए जब बादल में वो आया तो वहां केवल एक है, अर्थात विलियम ब्रैनम। हालेलुया। 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 और विलियम ब्रैनम ये है कौन? ये वही है समय का संदेश। आमीन। आमीन। जो चीज पौलुस भाई को धुंधली धुंधली नजर आ रही है वो इसको पूरा मिरर में साफ नजर आ रहा है। आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूँ, खुदा ने कहा कि मैं तुमको सच कहता हूँ, कोई आने वाला है, कोई है जो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। और ये बड़े बड़े काम कोई और नहीं बल्कि खुदा की ब्राइड करेगी। आमीन। अगर मन से मुझे प्यार करोगे, अगर सच में तुम्हारा मन मेरी ओर होगा तो तुम वो देखोगे जो मैं देखता। आमीन। परंतु अगर तुम्हारा मन मुझसे दूर होगा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम उस समय भी एक शरीर को देख रहे थे और आज भी एक शरीर को देखोगे। हालेलुया। और जो शरीर को देखेगा वो कभी खुदा को नहीं देख पाएगा। सच है। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझको देखेगा वो शरीर को ना देखेगा। सच है। तुम ये क्यों सोचते हो कि विलियम ब्रैनम भाई एक शरीर है? तुम हालेलुया। ये क्यों नहीं सोचते कि उसके अंदर जो है वो तुम्हारा खुदा है? आमीन। मैं तुमसे ये बात नहीं कहता कि वहाँ पर कोई और खुदा है, वहाँ पर कोई और खुदा है। मैंने तो तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। हालेलुया। 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 मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है और वो है यीशु मसीह जो उत्पत्ति से पहले वध हुआ। आमीन। अरे ऐसे कैसे मान ले कि उत्पत्ति से पहले वध हुआ? लोग तो कहते हैं वो मरियम से जन्मा। हालेलुया। लोग तो कहते हैं वो मरियम से जन्मा है, आप उसे उत्पत्ति में कैसे कह रहे वध कर लिया? खोलो प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। मैं आपको बता दूं वचन कुछ और था और यहाँ चल कुछ और रहा। आमीन। एकदम घूम गया, मैं मन पे बात जा ही नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, अगर आज ये पढ़ लो तो फिर इस बात को अपने मन से हटा देना कि मरियम से यीशु आया। जी। सच है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि इससे पहले कि पाप जगत में आए उद्धार करता है। आमीन। आमीन। ये भैया खुदा की मिनिस्ट्री है, कोई नहीं समझ पाएगा यार। सच है। सच है। सब जोड़ घटा के निकल लिए हैं, देखना चाहा, बहुत देखना चाहा, कोई नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन से कभी चाह ही नहीं। सच है। सच मन से है। चाहते तो खुदा इनके ऊपर प्रकट होता। हालेलुया। अरे सोचो, देह के रूप में इनके साथ खड़ा है तब नहीं जान पाए, तो आज कैसे जाने? हालेलुया। पढ़े जरा क्या लिखा है कलाम में। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। आमीन। तो क्या ये उत्पत्ति के समय घात हुआ? जी। और ये घात नहीं होता तो आज हमारा हुआ आज तक नंगे रहते, सच सच है। है। Amen. आमीन। पत्ते पहने थे। खाल पहना दी। भैया ये घात हुआ है। सच है। आमीन। और हमने देख रहे हैं कि ये तो मती में पैदा हो रहा है। पैदा हो रहा है। सच है। बहुत ध्यान से देखना, खुदा का कलाम कहता है कि मेरी दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ है। जी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर देखें तो नूह ने जब जहाज बनाया और प्रचार किया तो 100 साल के ऊपर हो गए। हालेलुया। 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 बहुत साल हो गए।
तो क्या खुदा का वचन जो कहता है वो अपने समय में पूरा होता है? Yes. वो देह के रूप में उस समय आया, परंतु वो आत्मा में उसी समय वध हो गया। आमीन। अच्छा, तो भैया हम तो देह वाले को मानेंगे, अरे देह वाले को मानोगे तो आत्मा वाला कहाँ गया? क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही गर्भवती हुई। ये वही है जो वध हुआ, और ये वही है जिसके द्वारा वो गर्भवती हुई। आमीन। इससे पहले कि गर्भवती हुई वो पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। जी। ये वही आत्मा है जो वध हुआ, आमीन। उत्पत्ति के समय वध हुआ है। कौन? मेमना। देखिए क्लियर लिखा है, हालेलुया। पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हो गए सो सुनाएंगे। इनके नाम पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं क्योंकि ये पशु की पूजा करेंगे। जी। और ये जो घात हुआ है ये इनके लिए नहीं हुआ। Praise the Lord. Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हम तभी पकड़ पाएंगे जब हम उसके संग समझेंगे। कोई जना नहीं जान पाता कि भैया क्या होगा। जिस तरह से आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप किसी के संग नहीं तो नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। इसी तरीके से आत्मा भी है। हालेलुया। जब तक हम आत्मा में प्रभु के संग नहीं चलेंगे, अगर हम थोड़ी समय के लिए भी रुक जाएंगे तो आत्मा निकल जाएगी। क्या हमें 24 घंटे बने रहना है? जी। अच्छा बताइए, खुदा का वचन क्यों कहता है कि ये अवश्य है कि तुम 24 घंटे मेरे वचन में बने रहो? क्यों? हल्का सा स्टे कर लिया, आत्मा निकल गई। हल्का सा हमने कहा कि लाओ आज कोरमा अच्छा बना, और कोरमा बनाते समय हमें हल्का सा भी एकदम स्मरण नहीं रहा खुदा, एकदम पूरी रीति से भूल गए तो वो पूरा निकल गया। आपको मालूम है, आपको जो कुछ भी काम करते हैं आपको हमेशा ये स्मरण रहना चाहिए कि मेरा पिता मेरे साथ, तब तो आप उसके साथ हैं। नहीं तो अगर आप हल्का सा स्टे करेंगे आत्मा सपाट से। और आज तो बहुत सालों से लोग सो रहे हैं, आत्मा कहाँ निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो वाली बात कर रहे हैं। सोचो इतने ज्यादा पुराने हो गए, इतने ज्यादा पुराने हो गए, 2000 साल पहले की बातें करते हैं। 2000 साल पहले की बात क्यों ये कर रहे हैं भैया? क्योंकि ये इतने पीछे हो गए हैं। Praise the Lord. आज आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की और वो वाली बातों वालों की बातें नहीं करते हैं। आज आप एकदम समय के साथ चल रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप एकदम से आज से 100 साल पहले बस 2000 साल पहले ना रहिए, 100 साल पहले जो सामान चलता था वो ये सब हटा के अपने घर में लगा दिया। 100 साल मिल जाएगा, ढूंढने नहीं जाएगा, छोटा जब कोई आएगा ये घर कैसा कर दिया, तो पहचान नहीं पाएगा। बात सही नहीं? वैसे ये भी घर है। ये भी घर है। इस घर को 100 नहीं 2000 साल पहले वाले में रखे। अब बपतिस्मा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तू काटो आटा काटा, दिन में वो जो यूं करा है वो ही यीशु मसीह के नाम पर आज देखिए कोई भी बपतिस्मा लेता है 2000 साल पहले वाले यीशु मसीह को स्मरण करके लेता है। लेकिन उसी समय जिस समय वो मर रहा था, उसी समय जिस समय उसका लहू बह रहा था, उसी समय जिस समय उसने प्राण त्यागे, उसी समय उसने मूवमेंट शुरू करी दूसरी। आपको मालूम है, उसी समय उसने रिस्ट्रेन नहीं किया। जैसे ही उसने प्राण त्यागे वैसे ही उसने एक तरफ एक फिरा, एक अन्य जातियों की तरफ फिरा। वैसे ही उसने मूवमेंट करा इस 2000 साल के लिए। अब इसको कौन पकड़ेगा? अब जो इसमें बना हुआ है वो कहेगा ये फिर कौन है? वो कहेगा वो जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आएगा, वो कहेगा वो आ चुका है, वो चुका है। हालेलुया। आज तू मेरे अंदर है। आज अंदर वाला समय है। हालेलुया।
आज का अंदर वाला समय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय। हालेलुया। तो क्या आज अंदर वाला समय है? यस। तो जो अंदर नहीं वो बंदर। जी हालेलुया। हालेलुया। बोलो भैया, जो अंदर नहीं वो बंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 3रा अध्याय उसकी अरे ये बताइए, यीशु मसीह हर दरवाजे से प्रवेश कर सकता है ना? हाँ? हर दरवाजे से प्रवेश कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, एक दरवाजा है जिसके अंदर खुदा नहीं प्रवेश करता। पढ़े ना? जी। हालेलुया। वो आज के समय का है। हालेलुया। सच है। प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़े। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये टंगा होता तो भोजन कैसे करना होता? जी सच है। अगर ये टंगा होता तो द्वार पे कैसे खड़ा होता? सच है। अगर ये टंगा होता तो मेरे अंदर वास कैसे कर रहा होता? सच है। मैंने आपको वचन स्टार्ट करने से पहले बताया, आज का समय का संदेश ये है कि वो तुम्हारे अंदर वास करे। आमीन। और वास वो नहीं करेगा जो 2000 साल पहले टंगा है, वास वो करेगा जो वहां से मूव करा। सच है। और मूव कौन करा? वही आत्मा जो मरियम में करा। आमीन। वही आत्मा मूव कर रही है। और पृथ्वी पे रोई और पानी पूरी से पृथ्वी को भरा हुआ था, जल भरा हुआ था और खुदा का आत्मा उसमें भर रहा था। यही आत्मा, यही मूव करा है, क्योंकि ये हमेशा देह को लेता है। क्योंकि उस समय उसने यीशु की देह को लिया। हालेलुया। और अब जब वो मूव करा तो वो पौलुस के अंदर आ गया, वो पतरस के अंदर आ गया, आमीन। वो यूहन्ना के अंदर आ गया। आमीन। अरे वो ऐसे ही सारी देहों के अंदर आ गया और आज वो हमारे अंदर है। आमीन। तुम्हें ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा खुदा एक देह के अंदर काम करता है। सच है। और फिर इससे पहले कि वो उस देह के अंदर घुसे, वो द्वार हालेलुया। ये एक खुदा की ट्रिक है, सच ये है। उसकी वाचा है। सच है। इससे पहले कि वो तुम्हारे अंदर आए, द्वार हालेलुया। और जो कोई द्वार खोल देगा अंदर आ जाएगा। आमीन। आमीन। अब अंदर आके केवल चाय पी के नहीं जाएगा, भोजन करके जाएगा। भोजन जाएगा ही नहीं। भोजन कौन करता है? जो अपने हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने शिष्यों के साथ भोजन हालेलुया। उसने कहा ये मेरा मांस है जो रोटी है, हालेलुया। मेरा लहू है जो पीने की वस्तु है। यस। जब तुम मेरे याद में मिला करोगे तो इसी वजह से स्मरण किया करो। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम मेरे साथ भोजन करो। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है हमारा खुदा। हम क्यों ना इसके साथ चलें? तो इसके साथ चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अगर हम थोड़ा सा हल्का स्लाइटली 19वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। मन फिराओ। नूह ने संसार से मन फिरा रखा था। आमीन। सच है। उसकी दृष्टि में संसार कुछ भी नहीं था, सच है। इसलिए खुदा ने उसको अपने मन की बात बताई। सच है। सच है। अब तेरे मन में ऑलरेडी संसार बना है, तो फिर खुदा उससे क्या बात करे? हालेलुया। अब बताओ, तुम्हारे मन में तुम एक लड़की से प्रेम करते हो, तुम्हारे मन में वो लड़की बसी हुई है, तो खुदा कहेगा बेटा मेरे प्रेम की जगह कहाँ है? आज देखिए लोग क्या करते हैं, एक लड़की के लिए पूछ जाते हैं, कुछ नहीं है भैया, तुम नहीं कहूँगा हमारा सही है। हाँ जा 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 जाओ बेटा जाओ, भुनो। हालेलुया। भाई मन में जिसका प्रेम है? मन में प्रेम है, तो मन से प्रेम होना चाहिए। कल का मन फिराओ। तो मन फिराओ, कैसे मन फिरेगा? आइए खोलेंगे नाम रोमियो 12। हालेलुया।
रोमियो 12 उसकी पहली आयत देखिए, अगर खुदा का कलाम क्या कह रहा है। भैया इससे पहले कि हम खुदा के पास चले, देखिए जरा क्या कह रहा है खुदा का। रोमियो 12 उसका पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे खुदा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और खुदा को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अरे जीवित, पवित्र और भाता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ। मैं जब तक जीवित हैं तब तक अपने मन की करने दो, बाकी मर जाएंगे फिर बाकी सब तुम्हारा होगा। जब तक जीवित हो उसी समय तुम्हें खुदा को अपने आप को देना है। आमीन। ऐसे नहीं करना कि जब हम मर जाएंगे तब तो खुदा तुम्हारे पास हम चली जाएंगे, तब हम तुमको देखेंगे। अभी जब यहाँ पर इनका हिसाब किताब करें, नहीं, अपने आप को जीवित, भाता हुआ और पवित्र करके बलिदान करके अपने शरीर को। क्यों? अगर दूसरी आयत पढ़े तो क्या लिखा है? और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम खुदा की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अरे क्या लिखा है दूसरी आयत में भैया, फिर से पढ़े। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से, हालेलुया, बुद्धि, हालेलुया, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलता जाए। क्या बदलता जाए? चाल चलन। खुदा की दृष्टि में उनका चाल चलन बिगड़ गया, सब ने अपना अपना चाल चलन ले लिया। अब चाल चलन तुम्हारा बदलता जाए, मन के नए हो जाने से। तो क्या मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाएगा? जी, आमीन। हमने तो सोचा था कि जैसे ही मन नया हो जाएगा वैसे चौथा गेट लग गया, पूरा बदल गया। ऐसा होता है? नहीं। तो क्यों अपने जीवन में ये क्वेश्चन करते हो? हालेलुया। मैं मानता हूँ तुम्हारा मन नया हो गया, लेकिन आज भी तुम अपने मन में ये क्वेश्चन करते हो कि मैं अभी तक खुदावन पूरे रीति से पवित्र नहीं हुआ। मैं तुमको कहता हूँ कहाँ लिखा कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम नए हो जाए? लिखा बदलता जाए, चाल चलन बदलता जाए, यानी स्टेप बाय स्टेप तुम बदलोगे। एकदम से वो ग्लूकोज की बोतल तुम्हें एकदम पिला दी जाए, क्या होगा? एक एक बूंद बूंद गिरती है। देखो चल रहा है, देखो हम तो बचपन में हमारे एक बार चढ़ा था और यही देखे तो भाई तक चढ़ के खत्म भी हो गया और सुबह से हमारा रात तक लगा हुआ है। आधी बोतल आधी की ड्रॉप बूंद बूंद करके बच्चे भी कर रहे हैं, धीरे धीरे बदल। ऐसा क्यों? अपने जीवन में कहते हैं बपतिस्मा ले लिया ना, हाँ देख रहे तुम्हारा चाल चलन कैसा, तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा तुम ना लेते। हम तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने जब से सब ग्रहण कर लिया तब से और ज्यादा हो गया। हेलो, आमीन। अच्छा और ज्यादा ये क्यों हो गया मालूम? जब कोई चीज कहीं से सरक रही होती है और समझ में नहीं आ रही होती, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा होता ना वो यही कहता है ये तो और पहले से ज्यादा गड़बड़ हो गया। लेकिन वो सड़क के एक दिन ऐसा होगा कि खुदा तुमने और तुम आमीन। कहीं नहीं लिखा कि मन के नए हो जाने से तुम नए। हाँ एक चीज लिखी है, फिर पढ़े मन के हो जाने से, पढ़े भाई
और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन बदलता जाएगा। आमीन। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो कि चाल चलन नहीं बदल रहा? आमीन। ये चाल चलन बदलने की सामर्थ खुदा के पास है, और क्योंकि तुम्हारा बुद्धि नया हो गया है इसलिए ये भी बदलेगा। तुम्हारा मन खुदा की हो जाएगा। शैतान तुम्हें क्या दिखाएगा? -1 कि देख तूने खुदा को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन आज भी तेरा चाल चलन बदल नहीं रहा। नूह चल रहा है, लेकिन नूह के बारे में कहीं नहीं लिखा कि वो अपने चाल चलन में दृष्टि कर रहा है। नूह खुदा की सुन रहा है, खुदा ने कहा और नूह ने सुना। यानी नूह नहीं देख रहा मैं कहाँ चल रहा हूँ, नूह नहीं देख रहा मेरा चाल चलन क्या है, चेले शिष्य नहीं देख रहे कि हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, चेले शिष्य ये नहीं देख रहे कि हमारी गर्दन रखी जा रही है काटने के लिए, शिष्य ये नहीं देख रहे कि हम ये बात को ग्रहण कर लेंगे तो संसार के हाकिम हमसे क्या कहेंगे। जबकि शिष्यों को जब हाकिमों के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा तुम ही बताओ कि हम खुदा से बढ़कर क्या तुम्हारी बात मानेंगे। आमीन। आमीन। मैं तुमको सच कहता हूँ कि शिष्य अपने चाल चलन को नहीं देख रहे, बल्कि शिष्य खुदा की आत्मा को देख रहे हैं, खुदा की सुन रहे हैं। क्योंकि जिस समय तुम अपने चाल चलन को देखने लगोगे, जिस रीति से पतरस पानी में डूब गया वैसे तुम भी डूब जाओ। खुदा कलाम कहता है और जैसे ही पतरस ने आंधी और तूफान और पानी को देखा वो डूब गया, लेकिन जब तक वो खुदा की ओर दृष्टि करके देख रहा है वो चल रहा है। तेरा मन भाई बहन तू क्यों सोचता है कि मेरा चाल चलन नहीं बदला? तेरी दृष्टि में तो कुछ नहीं बदला, परंतु खुदा की दृष्टि में खुदा की दृष्टि में तेरा मन बदल गया। और खुदा ने कहा जिसने अपने मन से मुझे स्वीकार कर लिया मैं उसके अंदर आ गया, और जब मैं तेरे अंदर आ गया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुझे पवित्र करूं। अरे खुदा ने कहा है कि मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामूंगा, खुदा ने कहा मैं तुझे चलाऊंगा। हाँ खुदा मुझे चलना नहीं आता, खुदा ने क्यों कहा कि मैं तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग संग चलूंगा, जब तू बिछोने पे जाएगा तो मैं तेरे विचारों को नया करूंगा, जो कल्पनाएं और योजनाएं तूने सोच रखी है उन कल्पनाओं और योजनाओं को पूरा करने की सामर्थ मेरे हाथ में है। आमीन। मुझसे कहे मैं तेरे जीवन में एक अद्भुत काम करूंगा, अर्थात मैं एक ऐसा काम करूंगा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या लिखा है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि। बस और कुछ नहीं कह रहा है। अगर तुम मसीह में हो तो तुम नए हो, अगर तुम्हारा मन खुदा में है तो तुम पूरी रीति से खुदा के मन को ग्रहण कर लिया है, अगर तुम खुदा की आत्मा में हो तो तुम वो देख रहे हो जो खुदा तुम्हें दिखाएगा। आमीन। खुदा का वचन कह रहा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, चाल चलन नहीं, अगर तुम खुदा में हो तो तुम नहीं हो। आमीन। ये हमारा खुदा कह रहा है। क्या आज तुम खुदा में है? वो नूह खुदा के साथ साथ चल रहा है। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूसा ने नहीं देखा कि वो कहाँ है। हालेलुया। एलिया ने नहीं देखा कि वो राजा की उपस्थिति में है। सच है। मैं तो सच कह रहा हूँ कि जितनों ने देखा वो कभी भी खुदा को नहीं देख पाए। मैं तो सच कह रहा हूँ कि जब योना ने दृष्टि करी कि निन्नवे नगर बहुत खराब है और वहाँ के लोग युद्ध के देवताओं को पूजा करते हैं, तो निन्नवे नगर के अंदर जाने से योना डर गया, क्योंकि उस समय उसकी दृष्टि यहोवा, लेकिन योना को बदला है खुदा ने, उसके लिए एक नया मगरमच्छ तैयार किया। आपको मालूम है कह के बनाया मगरमच्छ, ये बना नहीं था, इसको बनाया है। क्यों बनाया खुदा तूने एक मगरमच्छ? क्योंकि ये योना तभी मुझे देखेगा जब इसे पेट खाएगा।
खुदा ये इतनी संसार की रोशनी में चल रहा है, जहाज पे चल रहा है, तुझे देख नहीं पा रहा। नहीं मेरे बेटे, इसके लिए इसको एक अंधकार में जाना होगा, अर्थात कब्र के मुंह में। हालेलुया। तो क्या खुदा ने उसको कब्र के मुंह में डाल दिया? यस। आपको मालूम है, जब वो कब्र के मुंह में गया, जब वो उस मगरमच्छ के मुंह में गया, तो समुद्र की गहराइयों में वो कह रहा है कि मैंने चट्टान की जड़ों को देखा है। इतने अंधकार में वो जा रहा है, जहाँ जहाँ वो मगरमच्छ जा रहा, वहाँ वहाँ उसके पेट से आवाज निकल रही है, मैं अंधकार में पड़ा हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो युगानी कैसा है। आमीन। उस समय योना देख रहा था निन्नवे को, खुदा को नहीं देख रहा था। खुदा ने अपने आप को प्रकट करने के लिए उसको निन्नवे दिया। आमीन। आज हमें इतने इतने कट्टर लोग क्यों मिल गए भाई, जो सुनते हैं, आमीन करते हैं, यस कहते हैं, परंतु सुनते ही नहीं। हमको तो समझिए, चिल्ला चिल्ला के प्रचार करते हैं, ये तो कहते हैं, तो साफ साफ समझा देते हैं। अरे क्या समझाते हो यार, तुम तो खुद ही वैसे हो। समझाए तो खुदा ने। आमीन। अरे मनुष्य है, नहीं बदलेगा, लेकिन खुदा ने कहा विचार, खुदा ने कहा सच है। हो सकेगा, हो सकेगा, हो सकेगा, अंतिम समय में मुड़ जाए। सच है। बोलना ना छोड़ना, ये देख मेरा सत्य तुझे हर बात से स्वतंत्र है। सच आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये नहीं देखना कि हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से एक आदमी जिंदा हो, बल्कि हमें ये देखना है कि समय के संदेश को खुदा ने जैसे दिया है, क्या हम उस कार्य को वैसे कर पा रहे हैं। सच है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सबसे पहले यही देखना है कि हम अपने पिता के कार्य को करें। तुम्हें जानते हो, तुम्हें मालूम है कि खुदा ने अपने कार्य को तुम्हें सौंपा है। भाई। और कोई भी कार्य करने वाला एक अच्छा आदमी होगा अगर, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मैं उस कार्य को संपूर्ण करूं। ना कि ये कर देखेगा वो कैसा, ये कैसा, ये कैसा, वो कैसा, वहाँ की गली सही नहीं है, वहाँ की रोड बहुत पतली है, वहाँ पर 2 महीने में एक बार, वहाँ की रोडें बहुत चौड़ी, हफ्ते में 2 बार। हालेलुया। अरे यार वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं, वो ये करते हैं, मानते हैं नहीं, वहाँ मन नहीं करता, मन नहीं करता हमारा। हालेलुया। हेलो हेलो, मन कहाँ है, मन कहाँ है, मन नहीं करता। अच्छा तो तुम्हारा मन तुम्हारे पास है, मशीन क्या गया, दूसरी आयत पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें खुदा की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारे मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। मसीह के द्वारा है जिसने हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। तुम नई सृष्टि हो गए। अब क्योंकि तुम नई सृष्टि हो गए हो तो तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आमीन। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा देखना नहीं होगा। आमीन। तुम क्यों चिंता करते हो कि खुदा मेरे पास से ये चीज जा नहीं रही। खुदा का कलाम कहता है कि ये इसलिए नहीं जा रही क्योंकि तूने अपने मन में मुझे नहीं रखा। जिस समय तू मुझे रख लेगा उस समय ये तेरे पास से चली जाएगी। आज तूने अपने मन में मुझको नहीं बल्कि इस चीज को, इस आदत को रखा है। सच है। खुदा कहता है कि तू अपने मन में जिस चीज का विचार करेगा वो सब कुछ तेरे साथ। तो अपने मन से उन सारी बातों को हटा, अपने मन में मुझको रखा, तब देख तेरे साथ वो सारे काम। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं। अब बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से नई सृष्टि की तरह एकदम नया करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर बीते हुए समय में देखोगे तो तुम देखोगे तो पाओगे कि वो बीती हुई बातें तुम्हारे साथ जुड़ी चली आ रही हैं।
और वो जुड़ी चली आ रही हैं और वो आती रहेंगी, क्योंकि वो अभी जो जितनी बातें तुम्हारे पीछे जीवन की हैं वो एक भीड़ है, और धीरे धीरे वो भीड़ छटेगी, और धीरे 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 छटते 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 एक दिन ये होगा कि तुम्हारे पास एक झुंड होगा, और फिर और आगे चलोगे तो वो झुंड धीरे 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 प्राचीनों में बदलेगा, और धीरे 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 और आगे चलोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे कि प्राचीनों के साथ मैं तो पहले अकेला चल रहा था, अब मैं प्राचीनों के साथ चल रहा हूँ, और धीरे 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 तुम देखोगे कि जब मैं प्राचीनों के साथ चल रहा हूँ तो तुम्हें एक पिक्चर नजर आएगी कि तुम्हारे आगे एक चरवाहा चल रहा है, लेकिन ये चरवाहा तुम्हें अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तुम पीछे की चीजों को देखते हो, ये चरवाहा तुम्हें तब दिखेगा जब तुम चरवाहे की ओर दृष्टि करोगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अपने आप को पूरे विधि से मेरे हाथों में सौंप दे। क्या ये बहुत नहीं कि तेरा मन नया हो गया? क्या ये बहुत नहीं कि तूने मेरे समय के संदेश को स्वीकार कर लिया? सुन, अगर अब तू पीछे के काम को देख तो तूने तो कुछ भी नहीं हासिल किया, लेकिन आज तूने जो कुछ भी हासिल कर लिया है, क्या तू इसको देख कर क्या तू प्रसन्न नहीं होता? तेरा काम केवल इतना है कि धन्यवाद दे, प्रसन्न हो, पूरे मन से संपूर्ण मन से मेरे वचन में। एक समय आएगा कि तू पूरी रीति से बदल जाए, आमीन, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं तेरे अंदर से कार्य करूं, आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी जीवन में किसी भी बात को देखकर निराशा न करो, क्योंकि शैतान हमें आके हमें हर एक वो वाली बातों को दिखाता है कि तुम निराश हो जाओ, अपना धैर्य खो दो, अपनी बुद्धि का समझ का सहारा लेने लगो, ताकि तुम पूरी रीति से खुदा से दूर हो जाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, धन्य है वे जो मेरी डेवड़ी प्रतिदिन खड़े रहते हैं, धन्य है वे जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, धन्य है वे जो नए हो जाने पर भी मेरे पास आके पूछते हैं कि खुदा मैं क्या करूं। मैं पूछता हूँ, अगर तुम पूरी रीति से नए हो जाओगे तो खुदा का तुम्हारे जीवन में मजबूत क्या रहेगा? हालेलुया। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक ऐसा कांटा लगा रहे कि मैं खुदा के वसूल को बना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूरा रीति से पवित्र, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन कहता है कि कोई पवित्र नहीं, आज तक की देख लोगी कोई पवित्र, सब ने पाप। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी इन बातों को देख के शर्मिंदा ना हो। हमारा खुदा ऐसा है कि हम जैसे भी थे उसने हमें सिखाया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है सैमुअल भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं, और आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे खुदावन आज के समय और इस समय के संदेश के लिए प्यारे, क्योंकि खुदावन जैसा कलाम हमें सिखाता है कि जैसा कि नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्रों के दिन में भी होगा, पुत्र के दिन में होगा। और प्यारे प्रभु, आज भी आपकी दृष्टि में ये सृष्टि बिगड़ चुकी है। प्यारे प्रभु, आज आप इस सृष्टि को फलता फूलता नहीं वरन नष्ट हुआ आपकी दृष्टि में आप इसे देख रहे हैं प्यारे खुदावन। परंतु क्या ही धन्य है वे जो इस समय में भी अपने मनों को फिरा रहे हैं, क्योंकि खुदावन जिस प्रकार से आपने नूह को खुदावन उस गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाने के लिए कहा, और गोपेर और लकड़ी खुदावन दर्शाता है हमें, और प्यारे प्रभु हमारा जीवन भी उसी गोपेर की लकड़ी के समान है जो कहीं डूब रहा था, परंतु खुदावन जब उस पर राल लगाई गई तो प्यारे प्रभु वो पानी के ऊपर तैरने लगा। और प्यारे प्रभु वो राल है प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा, जो आज के समय का संदेश है। प्यारे प्रभु, हम यही दुआ करते हैं कि ये पवित्र आत्मा जैसे हमारा आज प्यारे प्रभु एक खुद का प्यारे प्रभु हमें बचाने के लिए खड़ा है, प्रत्येक भाई बहनों को भी खुदावन ये आज बचाए प्यारे, क्योंकि खुदावन ये पृथ्वी पूरी तरीके से तब नष्ट होगी जबकि खुदावन वो
हर एक नाम जो खुदावन जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो बचा ना लिए जाए। और हम जानते हैं खुदावन कि जितने भी लोग आज तेरी ओर फिर रहे हैं खुदावन, आप उनको खुदावन बचाने के लिए खड़े हैं। दुआ करते हैं खुदावन कि हम भी किसी प्यारे प्रभु बात में जल्दबाजी ना करें, प्यारे प्रभु अपने धैर्य को ना खोएं, क्योंकि खुदावन अभी ये रेस बहुत लंबी जानी है और खुदावन हम आपके वचन में ऐसे ही चलते रहे और प्यारे प्रभु दिन प्रतिदिन प्यारे प्रभु पवित्र बनते रहे, क्योंकि खुदावन आपका कलाम हमें यही सिखाता है कि पवित्र बनो, सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूँ। हाँ प्यारे प्रभु, ये सिद्धता एक दिन में नहीं आती, वरन ये सिद्धता आपके साथ चलते चलते आ जाएगी। दुआ करते हैं प्यारे प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को जिन्होंने आज आपके इस कलाम को सुना, और जिस भाई ने खुदावन हम इस कलाम को प्यारे प्रभु आपकी आत्मा में होकर बोया, उन सब पर बड़ी आशीष दे। सुनने वाले को प्यारे प्रभु और बड़ी बरकत दे। हम सब को खुदावन ऐसे ही प्यारे प्रभु अपने पंखों तले छाया में छिपाए रखना खुदावन, और प्यारे प्रभु ताकि हम प्यारे प्रभु एक उड़ने वाला मन पाए और प्यारे प्रभु चलते चलते कब उठा लिए जाए खुदावन हमें पता भी ना लगे। खुदावन होने दे प्यारे प्रभु कि हम प्यारे प्रभु प्रतिदिन 24 घंटा खुदावन सिर्फ आपके अपने मनों में स्मरण करने वाले बन सके। यही दुआ करते हैं खुदावन कि जितने भाई बहन यहाँ आए तो खाली याद, परंतु इन कलामों को खुदावन अपने हृदयों की रूपी पट्टियों पर लिख कर जाने पाए। हर एक बात के लिए बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। जितने भाई खुदावन आपके वचन को सुनकर चल रहे हैं उनको भी सामर्थ्य खुदावन की वो भटके ना, और जितनों ने अभी मन नहीं फिराया प्यारे प्रभु उनको भी ऐसी बुद्धि और समझ दे खुदावन, ताकि दिन जो निकट है प्यारे प्रभु वो समय रहते अपने मनों को फिरा ले, ताकि खुदावन बचाए जाए। हर एक बातों के लिए बड़े धन्यवादित है दुआ प्यारे प्रभु। ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से उसके बाद में दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आशा